2014 से लेकर अब तक भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सूत्र वाक्य रहा है, मोदी हैं तो मुमकिन है। लेकिन अब 2024 के बाद एक नया सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है कि 2029 में कौन और सितंबर में जब मोदी रिटायर हो जाएंगे उसके बाद कौन। और अब ये सवाल उठता है तो दो तरीके की राजनीति सामने आती है, एक मोदी शाह के केंद्रीकृत सत्ता मॉडल की, दूसरी बीजेपी के पुराने दिग्गज की उपेक्षा और नए संभावित ध्रुवों की। इसी बीच एक नाम तेजी से उभरता दिख रहा है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ। और अब चर्चा सिर्फ उनके नाम की नहीं है बल्कि इस बात की है कि क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता उनके प्रधानमंत्री बनने की राह में सहयोगी बन सकते हैं या आगे उनका मदद करेंगे। क्योंकि बीते एक दशक में बीजेपी पूरी तरह से मोदी और शाह के नियंत्रण में आ चुकी है। पार्टी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्रियों की तैनाती, मंत्रिमंडल से लेकर चुनावी रणनीतियों तक हर फैसला एक टॉप डाउन कमांड सिस्टम के तहत हुआ है। इस मॉडल में कई पुराने कद्दावर और स्वायत्त सोच वाले नेताओं को या तो हाशिए पर कर दिया गया या सीमित कर दिया गया है। नितिन गडकरी, जिनकी परफॉर्मेंस और दूरदर्शिता की अक्सर विपक्ष भी तारीफ करता है, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी के अंदर ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता। राजनाथ सिंह पार्टी के सबसे संतुलित चेहरों में से एक हैं, 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री और फिर रक्षा मंत्री, लेकिन कभी भी कोर टीम में उनको जगह नहीं मिला, यानी कि वो कोर टीम में नहीं रहे। कई समीक्षकों का मानना है कि मोदी शाह ने सिर्फ उन चेहरों को तरजीह दी जो उनके लाइन में खड़े रहे, जबकि आत्मनिर्भर और स्वतंत्र राजनीतिक सोच रखने वालों को धीरे धीरे साइडलाइन किया गया। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, मनोज सिन्हा जैसे नाम इसकी पुष्टि करते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ना तो दिल्ली की कोर टीम का हिस्सा है और ना ही संघ का परंपरागत चेहरा, लेकिन आज का तारीख में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली मुख्यमंत्री वही है, यानी कि योगी आदित्यनाथ हैं। 2022 और 2024 में यूपी में बीजेपी की लगातार वापसी और योगी ब्रांड की लोकप्रियता ने उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक गंभीर दावेदार बना दिया। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि एक वैचारिक ध्रुव है जो हिंदुत्व, सख्त प्रशासन और जनता से सीधा संवाद तीनों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ का साथ देंगे, और अगर देंगे तो क्यों देंगे। अगर वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आते हैं तो इसके पीछे भी कई तर्क हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दोनों नेता महसूस करते हैं कि उन्हें लंबे समय से हाशिए पर रखा गया। योगी को अभी दिल्ली की कोर लॉबी का समर्थन हासिल नहीं है, उन्हें पुराने दिग्गजों की जरूरत पड़ सकती है अगर वो पीएम फेस बनते हैं। गडकरी और राजनाथ दोनों अपनी सार्वजनिक स्वच्छ छवि और संतुलित नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं और वे जानते हैं कि योगी में जनाधार और संगठन दोनों का साधने की अपार क्षमता है। गडकरी पहले भी यह कह चुके हैं कि विकास और विचारधारा दोनों जरूरी है, जबकि राजनाथ सिंह संघ के पुराने करीबी रहे हैं, लेकिन मोदी शाह से स्पष्ट दूरी बनाकर वो हमेशा रखते हैं और संतुलित चेहरा रखते हैं। ऐसे में यदि योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति में आते हैं तो यह एक सामूहिक संतुलन बन सकता है, जहां योगी की लोकप्रियता, राजनाथ की स्वीकारता और गडकरी की परफॉर्मेंस एक नया नेतृत्व मॉडल तैयार कर सकता है। मोदी शाह के केंद्रीकृत मॉडल के उल्टा अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है, मायने क्या है, तो वो भी आपको हम आसान शब्दों में बता देते हैं, सरल और सहज भाषा में। बिल्कुल भी भाजपा के भीतर एक नया सत्ता केंद्र धीरे धीरे आकार ले रहा है। यह केंद्र दिल्ली के दरवाजे से नहीं बल्कि लखनऊ, नागपुर और नागपुर से ही दूरी बनाए वरिष्ठ नेताओं के दिलों से निकल रहा है। यदि 2027 तक योगी यूपी में अजय रहते हैं, यानी विजय हासिल करते हैं, और 2029 तक मोदी शाह का करिश्मा थमने लगे तो देश को एक नया भाजपा नेतृत्व देखने को मिल सकता है। और उस नेतृत्व के पीछे खड़े होंगे वही नेता जो कभी चुप थे लेकिन आज हालात को बदलने का मादा रखते हैं। सवाल अब सिर्फ ये है कि क्या गडकरी और राजनाथ योगी के किंग मेकर बनेंगे या फिर मोदी शाह के सामने एक नया चुप्पा विद्रोह खड़ा हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर धार इस बात से मिलती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को स्वयं रिटायर हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर महीने में, यानी कि सितंबर 2025 में 75 साल की हो जाएंगे। उधर अमित शाह का भी यही हाल है। एक मीडिया चैनल के दौरान उन्होंने अपने संन्यास को लेकर कई तरीके के सवालों का गोलमोल जवाब दिया था, जिसमें कई लोग संकेत के रूप में उस भाषण और विवाद को देख रहे थे। ऐसे में आरएसएस के भीतर और बाहर एक शोर
उभर रहा है। अब नए नेतृत्व को आगे लाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ संघ में भी काफी समर्थन उनको प्राप्त है। वो एक साधु, एक प्रशासक और एक हिंदुत्ववादी चेहरा, तीनों रूप में स्वीकार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, अगर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्र में शिफ्ट होते हैं तो उत्तर प्रदेश के क्या हालात होंगे। लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि जब तक बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के नाम का निर्धारण नहीं करती, किसी को बना नहीं देती, तब तक उत्तर प्रदेश में किसी को भी अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं जाएगा। उधर उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। मंथन चल रहा है कि किसको क्या दिया जाए, किसको कौन सा पद दिया जाए। लेकिन मंथन इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ को अगर यूपी से हटाया जाए तो उनको कौन सा पद दिया जाए। कई तरीके की बातें हो रही। कभी उनको कहा गया कि रक्षा मंत्रालय सौंपा जाएगा, कभी उनको कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बाद कई तरीके की बातें हुई, विनपना हुई। लेकिन लगातार ये बातें अब दोहराती जा रही हैं और गहराती जा रही हैं कि आखिर में योगी आदित्यनाथ को कौन सा पद दिया जाए जो उनके स्वभाव, चरित्र और काम करने के तरीके के बिल्कुल अनुकूल हो। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि आप योगी आदित्यनाथ को 2027 चुनाव के पहले या 27 के बाद किस रूप में देखना चाहते हैं और कहां देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब अपनी राय हमको देते हैं उसी से हम छानबीन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोग क्या सोचते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।